हेलो स्टूडेंट्स। मैं कुलदीप अग्रवाल आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे साइंस में ऑब्जेक्ट से कॉनकेव मिरर पर ऑब्जेक्ट से इमेज बनाना सीख रहे थे। कॉनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट पर अपना इमेज कैसे बनती है उसके बारे में बताते हैं। मैंने 2 रूल बता दिया था ऑब्जेक्ट वाले। अब थर्ड रूल को देखेंगे। थर्ड रूल में है जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर हो, when object at C, जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो, C पर हो, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, when object at C, ये है थर्ड पॉइंट अपना। थर्ड इसमें बनाना है। तो इसमें क्या होगा, ऐसे मैं मान लेता हूँ ये कॉनकेव मिरर है अपना, क्या है, कॉनकेव मिरर है। और इस मिरर पर ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सेस है। क्या है, प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल एक्सेस हो गया। और इस पर अपने को ऑब्जेक्ट रखना है आपकी बार सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर। यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, कौन सा, एपी ऑब्जेक्ट है। तो इससे रे इंसिडेंट होगी, किस पे, एपी ऑब्जेक्ट से रे इंसिडेंट होगी आपके कॉनकेव मिरर पर। याद रहे, जो इंसिडेंट रे होगी वो कहाँ पे होगी, क्यों, मिरर के पॉइंट एम पर मान लेते हैं, एम पर इंसिडेंट हुई। और इससे क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा और फोकस पॉइंट से फोकस होकर इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, फोकस होगा इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही दूसरी रे इंसिडेंट करते हैं। दूसरी रे हम क्या मानते हैं, अदर रे इंसिडेंट ऑफ पॉइंट पी। अदर रे इंसिडेंट ऑफ पॉइंट पी, पी पर इंसिडेंट होती है तो वो इतने एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है, जितने एंगल से आती है उतने एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आपकी इमेज बन जाती है। इमेज कैसे बनेगी, ए डैश बी डैश, ठीक है। यानी कि जो आपकी इमेज होगी वो क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही वापस दिखाई देगी। जहां पर अपना ऑब्जेक्ट होगा उसी के अपोजिट साइड में वो अपनी इमेज दिखाई देगी। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, जैसे यहाँ पे अपनी इमेज है तो इसका जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, इसके अपोजिट ही बनेगी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये एंगल का डिफरेंट हो गया इसलिए थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है। वैसे ये इमेज छोटी बनेगी, अपने इमेज छोटी बननी चाहिए। यहाँ से क्या है, यहाँ इमेज क्या बननी चाहिए, छोटी बननी चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम लिखना चाहें, थ्योरिकल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैंने आपको बता रखा थ्योरिकल क्या होगा, ए बी एक ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए बी, ए रे इंसिडेंट ऑफ पॉइंट एम, ये बोल देना चाहिए, ए रे इंसिडेंट ऑफ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस पॉइंट एम कॉनकेव मिरर एंड पासिंग बाय फोकस या रिफ्लेक्टेड बाय फोकस। अनदर रे इंसिडेंट ऑफ पी एंड रिफ्लेक्टेड सेम एंगल। और इमेज कहां पे बन रही है, ए डैश बी डैश पर। तो इमेज की कंडीशन लिख देता हूं, आप लिखेंगे इमेज, इमेज कैसे बन रही है, इमेज की पॉसिबिलिटी क्या होगी, पोजीशन क्या होगी, शुरू में देखें तो एट सी, सी पर ही उसकी इमेज बनेगी। नेचर कैसा होगा, नेचर देखें तो नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। जो अपनी इमेज बनी है उसकी इमेज की पॉसिबिलिटी होगी एट सी, एट सी पे। और इमेज के नेचर देखें तो नेचर कैसा होगा, इमेज का नेचर कैसा है, रियल इमेज बन रही है ना, तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और थर्ड पोजीशन क्या है, साइज लिखते हैं हम, साइज, साइज कैसी होगी, स्मॉल होगी, ऑब्जेक्ट टू स्मॉल, ठीक है। साइज क्या होगी, स्मॉल होगी, ठीक है। यहां तक का कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है वो देखेंगे 4 पे। फोर्थ रूल क्या है, इसको बनाना चाहें तो बना सकते हैं आप। फोर्थ रूल होता है अपना, when we object between when object
बिटवीन सी एंड एफ। ये देखें पहले नेचर इसका, ये लिख ले आप नेचर, और इमेज की साइज वगैरह लिख ले। फिर फोर्थ रूल लिखेंगे। हो गया सभी का? फोर्थ रूल है व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, जब ऑब्जेक्ट कहा हो सी और एफ के बीच में हो, तो ये अपना कॉनकेव मिरर है। ध्यान रहे कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सेस है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सेस है, और इसका ये फोकस पॉइंट हो गया, ये पोल हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इसके बिटवीन ये अपने पास ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट है इधर। इससे रे इंसिडेंट होगी किस पर? कॉनकेव मिरर पर। किससे? इससे रे इंसिडेंट करनी है कॉनकेव मिरर पर, और इससे इंसिडेंट होते ही कहां से जाएगी? फोकस पॉइंट से, पासिंग बाय फोकस, ये फोकस से जाएगी। ये दूसरी रे इंसिडेंट करते हैं इसके पोल पर। ऐसे ही एक और रे इंसिडेंट करते हैं पोल पर। मानिए अनदर रे इंसिडेंट ऑफ पोल एंड रिफ्लेक्टेड, और रिफ्लेक्ट करेंगे इसको, रिफ्लेक्ट करेंगे सेम एंगल से। वक्रता के अंदर ज्यादा ही दूर बना दिया हमने, वक्रता के अंदर से दूर, बिहाइंड दूर बनेगा इससे। इमेज अपनी क्या बनेगी वक्रता के अंदर? ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एफ पॉइंट, और इधर से ये लाइन आ रही है अपनी, ये इंसिडेंट करेगी इस पे। ठीक है, डायग्राम गलत बन गया, एक बार फिर से समझाता हूँ आपको। ये पॉइंट भी, डिस्टेंस भी लेना सेम लेना जरूरी है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस का डिस्टेंस भी अगर आप सेम ले लेते हैं तो इमेज गलत बनती है। पी, ये एफ ले लेता हूँ, इतने डिस्टेंस पे एफ सी पॉइंट ले लेता हूँ। यहाँ पे अपना एक सेंटर ऑफ ये मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रे इंसिडेंट हुई किस पे? मिरर पर, और मिरर पर इंसिडेंट होते हैं उसका रिफ्लेक्शन होगा, और फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दूसरी रे इंसिडेंट होगी पोल पर, किस पर होगी? पोल पर, और सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। अपनी इमेज यहाँ बढ़ जाएगी, ये इमेज बन गई। ये अपना ऑब्जेक्ट होगा ए डैश बी डैश एफ बी ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ। अपना ऑब्जेक्ट क्या होगा? ए बी, और ए बी ऑब्जेक्ट होगा, और ए बी ऑब्जेक्ट से रे इंसिडेंट हुई किस पे? एम पॉइंट पे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस। ये प्रिंसिपल एक्सेस है। क्या करते हैं इसमें? थ्योरिकल कैसे लिखेंगे? ए रे इंसिडेंट, पहले तो ऑब्जेक्ट की कंडीशन बताते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ पे? सी एंड एफ के बिटवीन है, यानी बता दिया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ है? सी एंड एफ, ए बी एंड ऑब्जेक्ट। ए रे इंसिडेंट ऑफ पॉइंट एम, या पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस पॉइंट एम, मिरर, मिरर के पॉइंट एम पर इंसिडेंट होती है, एंड पासिंग बाय फोकस, पासिंग बाय फोकस, या रिफ्लेक्टेड बाय फोकस, फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाती है। अनदर रे इंसिडेंट ऑफ पोल, अनदर रे है, एक और अपोजिट लाइन है, वो क्या करती है? सीधा पोल पर इंसिडेंट होती है, और सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। यहाँ पे अपनी इमेज बनती नजर आ रही है, कहाँ पे? बिहाइंड बाय सी। ठीक है, सी से पीछे अपनी इमेज बढ़ती है। तो इसके लिए थोड़ी का लिख दिया, इमेज लिखेंगे आप, इमेज की कंडीशन, इमेज लिखो। तो जो इमेज है उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी? पॉसिबिलिटी कहाँ पे बनेगी? पोजीशन की बात करें तो उसकी पोजीशन की पॉसिबिलिटी किधर है? बिहाइंड बाय सी, बिहाइंड बाय, बिहाइंड सी, बिहाइंड सी का दोनों क्या है? सी से दूर।
ठीक है। और इसकी वो देखें, नेचर देखें, नेचर कैसा होगा, नेचर देखें तो नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। जो इसकी इमेज की अपना नेचर आ रहा है वो कैसा आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा देखेंगे, और इसकी साइज की बात करें तो साइज कैसी आएगी, साइज देखें, साइज कैसे आ रही दिखाई दे रही है ना, यहाँ से देखो इससे बड़ी साइज दिखाई दे रही है अपने आप ही। तो बिगेस्ट लिख दो या इन लार्ज लिख दो, इन लार्ज। साइज कैसी होगी, इन लार्ज। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक। व्हेन बी ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, जब अपना ऑब्जेक्ट कहाँ हो, सी और एफ के बिटवीन होता है। तो सबसे पहले थ्योरिकल एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्या है कि जब ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बिटवीन हो, तो एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं ए बी एक ऑब्जेक्ट है। ए बी से क्या हो रहा है, एक रे इंसिडेंट हो रही है, ए रे इंसिडेंट ऑफ पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस इन पॉइंट ऑफ मिरर एम एंड इन रिफ्लेक्टेड सेम रिफ्लेक्टेड एंगल एफ या पासिंग बाय एफ। ठीक है, ए अनदर रे इंसिडेंट ऑफ पोल एंड रिफ्लेक्ट सेम एंगल। सो इमेज कहाँ पे मरती है, अपनी इमेज मरती है ए डैश बी डैश, और वह कहाँ पे मरती है, बिहाइंड बाय सी, यानी कि सी से पीछे की तरफ मरती है। नेचर देखें तो रियल और इन्वर्टेड होता है, और अपनी साइज की बात करें तो इससे बड़ी होती है, जो अपना ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी साइज का आता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, व्हेन बी ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ, जब अपना ऑब्जेक्ट कहां पर हो, एफ पर हो। इसको कर लिया सभी ने। हो गया। इसके बाद देखेंगे व्हेन बी ऑब्जेक्ट एफ, जब अपना ऑब्जेक्ट कहां पर हो, एफ पर हो। व्हेन बी ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ, जब अपना ऑब्जेक्ट कहां पर हो, एफ पर। ये कौन क्यू मिरर मान लेते हैं, कौन क्यू मिरर है, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, और इस पर ये थोड़ा टेढ़ा मर गया, सीधी लाइन खींचेंगे इस पे, ये एफ है, एफ पॉइंट पे यहाँ पे मान लेते हैं ऑब्जेक्ट ए बी, और इससे रे इंसिडेंट होती है किस पर, मिरर पर। रे इंसिडेंट होती है, ये रे इंसिडेंट ऑफ मिरर, मिरर पर इंसिडेंट होगी तो कहां से जाएगी, वही फोकस से होकर पास हो जाएगी। ए अनदर रे इंसिडेंट ऑफ पोल एंड रिफ्लेक्टेड सेम एंगल। ठीक है, ऐसे एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब देखो ये दोनों लाइन जो इधर से ये इंसिडेंट हुई, इससे रिफ्लेक्ट हुई, ये इंसिडेंट हुई और ये रिफ्लेक्ट हुई, दोनों लाइनें किधर भी मिलती हुई नजर नहीं आ रही, जैसे एक पॉइंट पर मिलती हुई नजर नहीं आ रही किधर भी, है ना। अपना जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, एफ पर है, तो हम लिखेंगे थ्योरिकल में जैसे लिखना हो तो लिखेंगे ए ऑब्जेक्ट ए बी, ए रे इंसिडेंट ऑफ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पॉइंट एम ऑफ मिरर, मिरर के पॉइंट एम पर इंसिडेंट होती है एंड रिफ्लेक्टेड और पासिंग बाय एफ, और एफ से होकर गुजरती है। दूसरी रे इंसिडेंट होती है पोल पर, अनदर रे इंसिडेंट ऑफ पोल एंड रिफ्लेक्टेड सेम एंगल। ये देखो आगे की तरफ मिलाएं तो किधर भी नहीं मिलता, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। सो इनको पीछे की तरफ लेके चलते हैं, इनको हम पीछे की तरफ लेके चले ऐसे, तो जैसे इसी रे को पीछे की तरफ देखें, पीछे की तरफ मिलाते हैं,
ये पॉइंट अपने को इमेज दिखाई देती है ऐसे। ये इमेज बनती है अपनी ए डैश बी डैश, ये इमेज बनती है। ठीक है, हो गया। अब इसके बारे में लिखेंगे, थ्योरिकल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। आता तो बता दिया मैंने। ए बी ऑब्जेक्ट है किस पे, एफ पॉइंट पे, ए रे इंसिडेंट ऑफ पॉइंट एम एंड रिफ्लेक्टेड या पासिंग बाय एफ रिफ्लेक्टेड एफ पॉइंट या पासिंग बाय एफ पॉइंट, अनदर रे इंसिडेंट ऑफ पोल एंड रिफ्लेक्टेड सेम एंगल। ठीक है, तो इसकी इमेज कहाँ पे मिलेगी, इधर देखिए। रियल इमेज की बात करें तो रियल में कोई इमेज नहीं बढ़ रही ना, रियल की इमेज कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी पे जा रही है। और ये तो अपेयर इमेज है, यानी कि वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज इधर दिखाई देती है, पर जो रियल इमेज की बात करें तो रियल इमेज या इसकी बनती नहीं है, इन्फिनिटी पे बनती है। तो इसकी इमेज की कंडीशन लिखेंगे, इमेज क्या होगी, कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे। जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, अपनी इन्फिनिटी पे बनेगी। समझ आया यहाँ तक। इन्फिनिटी पे इमेज कैसे बनी, ये वर्चुअल इमेज है और कॉनकेव मिरर पर अपने को रियल इमेज शो करनी है। तो रियल इमेज शो करेंगे तो देखें, इसको ये पता है ना, कहीं पे भी नहीं मिल रहा, ऐसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो इमेज को कहाँ पे मान लेते हैं, इन्फिनिटी पे बनती है। जब ऑब्जेक्ट ऐप पर हो तो अपनी इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे। एंड नेचर कैसा होगा, नेचर अगर इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इन्फिनिटी की, इमेज की तरफ इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं, तो रियल एंड इन्वर्टेड लिखेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर हम वर्चुअल इमेज की बात करें तो वर्चुअल इमेज अपनी बनेगी एफ पॉइंट पर, फोकस पर ही जो वर्चुअल इमेज है वो इधर बनेगी। और उसकी देखें तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट बोलेंगे इसको, अगर ऐसा हो तो। नेचर हो गया। फिर साइज की बात करें तो साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट से क्या होगा साइज, इन्फिनिटी पे जो अपना ऑब्जेक्ट बनेगा, इन्फिनिटी पे अपनी जो भी वैल्यू आएगी, इन्फिनिटी पे जो अपना इमेज बनेगी तो वो कैसी बनेगी, बहुत ही बड़ी बनेगी, बहुत ही ज्यादा इन लार्जर, इन लार्जर बनेगी। तो इसको हाइटली बोल दो या इन लार्जर। क्या हो जाएगी, इन लार्जर या इन लार्जर कुछ भी। ठीक है, ये हो जाएगी। ठीक है, इसकी इमेज की ऑब्जेक्शन ही होगा। अब लास्ट एक और बचा अपना रूल 6th वाला, इसके बाद में कंप्लीट हो जाएगा ये। अब 6th रूल है, when object at P and F, जब अपना ऑब्जेक्ट P और F के बिटवीन हो। जैसे ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर पर ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इसका पोल है, ये इसका एफ पॉइंट है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इन दोनों के बिटवीन यहाँ पे मान लेते हैं अपना ऑब्जेक्ट है, किसके, पोल के और फोकस के बीच में, बोल रहा है पी एंड एफ के बीच में। तो यहाँ से रे इंसिडेंट होगी किस पर, मिरर पर, और पासिंग बाय फोकस। सभी रे इंसिडेंट करने के बाद कहाँ से जाएंगी, फोकस से होकर गुजरेंगी। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ गई ना, तो मैंने बताया था आपको, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल आया तो वो फोकस से होकर गुजरती है। तो कोई भी रे इंसिडेंट होगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी ना, तो किधर से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी, पासिंग बाय फोकस। ये अनदर रे इंसिडेंट ऑफ फोकस पर, ये पोल पे कर दो तो वो भी ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इनका डिस्टेंस की बात करें, सॉरी, ये देखो, ये रे इंसिडेंट हो रही है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है। डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है, बहुत ही आगे चलता जा रहा है। तो इसको पीछे की तरफ मिलाते हैं।
ये अपना ऑब्जेक्ट बनता है ए डैश बी डैश, इमेज अपनी यहाँ पे बनती है, ये ऑब्जेक्ट है अपना ए बी, और ए बी ऑब्जेक्ट मान लिया मैंने, ए ऑब्जेक्ट ऑफ बिटवीन पी एंड एफ, ए रे इंसिडेंट ऑफ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पॉइंट एम ऑन मिरर, मिरर के पॉइंट एम पर इंसिडेंट होती है एंड रिफ्लेक्टेड पासिंग बाय फोकस, फोकस होकर गुजरती है। दूसरी रे इंसिडेंट, दूसरी अनदर रे इंसिडेंट ऑफ पोल एंड रिफ्लेक्ट सेम, दोनों रे कहीं पे भी नहीं मिल रही तो इमेज की साइज कैसी होगी, इमेज की बात करें तो इमेज कैसे बनेगी, बिहाइंड बाय मिरर, मिरर से पीछे की तरफ बनेगी, आगे की तरफ की तो बात ही भूल जाओ, ये भी इन्फिनिटी पे की तरफ जा रही है। तो इमेज की बात करेंगे तो इमेज क्या बनेगी, बिहाइंड बाय मिरर, बिहाइंड बाय मिरर, ठीक है, मिरर से पीछे की तरफ। दूसरी नेचर की बात करें तो हम किसकी बात कर रहे हैं, मिरर के पीछे जो साइज बन रही है उसके बारे में बता रहे हैं, तो नेचर कैसा होगा, नेचर होगा अपना वर्चुअल, क्योंकि इस इमेज की बात कर रहे हैं ना, अगर इस इमेज के बारे में बताएंगे, मैंने पीछे वाले में बताया था, अगर अपने पास जो पीछे की तरफ अपेयर्ड जो इमेज है, अपेयर्ड इमेज या वर्चुअल इमेज बनेगी, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्या लिखेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। साइज की बात करें, साइज कैसी होगी, जो ये साइज है वो कैसी साइज है, इस साइज की बात करें, थोड़ा सा गलत हो गया, इसमें इस वाली इमेज को पीछे की तरफ दिखा सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट वाली है, सॉरी रिफ्लेक्ट हुई उस इमेज को पीछे की तरफ दिखाएंगे। अब ये इमेज यहाँ पे बनेगी, ये दो, ये बनेगी ए डैश और ये बी डैश, ऐसे। तो साइज की बात करें तो साइज देखें, इससे क्या है, बड़ा है ना, तो इन लार्ज,